नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत रेवाड़ी से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। रेवाड़ी में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने इस दौरान किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस बीच बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर इसी को लेकर बवाल हो गया। रेवाड़ी के मसानी गांव के पास किसानों और पुलिस के बीच ये टकराव हुआ है। 13 दिसंबर से हाईवे पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा के किसान भी इसमें है, राजस्थान के किसान भी इसमें है, अन्य कई राज्यों के किसान जो है वो आंदोलन पर है और इसी आंदोलन को लेकर टकराव की स्थिति यहां पर हुई है। दिल्ली जाने को लेकर टकराव की स्थिति हुई है। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और यहां पर टकराव की स्थिति देखी गई है। रेवाड़ी में पुलिस और किसानों के बीच ये टकराव हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेवाड़ी की आपके सामने, जहां पर पुलिस ने इस दौरान किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आपको बता दें कि किसान लगातार आगे बढ़ने की जिद पर अड़े थे। पुलिस ने इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की तो इसी कोशिश के बीच टकराव की स्थिति हो गई और इसी टकराव को लेकर दोनों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस ने इस दौरान किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बैरिकेड तोड़कर किसान लगातार आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये हमारे लिए जंग का मैदान है, हम डटे हुए हैं। बाकी देखो वो अपना काम कर रहे हैं। एक बार की बात कहना चाहूँगा, जो लड़के हम पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं। क्योंकि फौज देख लो, सीआरपीएफ देख लो, आरएसी देख लो, कोई भी फोर्स देख लो आप, उसमें आपको 95% बच्चे ग्रामीण भारत के मिलेंगे। तो ये तो बंधे हुए आदेश से, पर लेकिन जो इनको आदेश दे रही है सरकार उसको सद्बुद्धि आए और हमें दिल्ली जाने के लिए छोड़ा जाए, रास्ता खोला जाए। बैरिकेटर लगा दिए हैं, जाम लग गया है। अब आप क्या करेंगे? पीछे हटेंगे या आगे जाएंगे या यहीं तंबू लगाएंगे आगे से? अभी जद्दोजहद चल रही है, पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं। हमारे कुछ लड़के आज से 3 दिन पहले निकले थे 31 तारीख को, उनको इन्होंने पीछे यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर पीछे स्लिप रोड पे रोका था। अगर उनको स्लिप रोड पे ना रोकते तो हम शायद वहाँ से ना कूच आते। रात बरसात आई और हमें पता चला कि उनके साइड में इन्होंने तार तुर लगा के ऐसे जाब्ता कर रखा है जैसे वो कोई अराजक तत्व है। तो किसान पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। बात करें पंजाब की तो पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध किसानों की तरफ से लगातार जारी है। इस बीच संगरूर में पंजाब बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा का विरोध करने आए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस और किसानों के बीच यहां पर भी झड़प देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने है। अश्वनी शर्मा जिला प्रधान के घर पर ये पूरा जो हंगामा हुआ है, यहां पहले से ही पुलिस मुस्तैद थी और पुलिस और किसानों के बीच पहले ही गहमा गहमी हुई है। फिर नौबत झड़प तक आ पहुंची। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर अश्वनी शर्मा के घर का घेराव किया गया है। इसी दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश यहां पर की है। तो यहां पर भी पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति आ गई। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा का विरोध करने यहां पर किसान पहुंचे थे। आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी कई बार किसानों की तरफ से बीजेपी नेताओं का इस तरीके से विरोध किया गया है, घेराव किया जा चुका है। और एक बार फिर से संगरूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अश्वनी शर्मा का विरोध करने किसान पहुंचे थे और इन्हीं किसानों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस और किसानों के बीच टकराव की नौबत आ गई। संगरूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है और बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहरा चुकी है। हालांकि कैप्टन पंजाब के सीएम की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरीके से आंदोलन बदनाम हो सकता है, इस तरह से किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों की तरफ से एक बार फिर से बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया है। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा का घेराव यहां पर किया गया और इस बीच पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई।
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ लाठीचार्ज नहीं। और आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज केंद्र और किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने एक बार फिर से सरकार को यह चेतावनी दी है कि सिर्फ कानून रद्द करने पर ही आज बातचीत होगी। एमएसपी और कृषि कानून पर होगी चर्चा। कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। इसी को लेकर दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है। बॉर्डर्स पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक केंद्र और किसानों के बीच है। ये बैठक जो होने वाली है, इससे पहले किसानों ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि आज होने वाली इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून रद्द करने पर ही बातचीत होगी। एमएसपी और कृषि कानून को लेकर ही इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों को लगातार रद्द करवाने की मांग पर किसान अड़े हुए और इसी को लेकर आज एक और अहम बातचीत केंद्र सरकार और किसानों के बीच। डॉक्टर दर्शनपाल ने डॉक्टर साहब की रणनीति लेके जा रहे हो और किन्नियां उम्मीदां कल दी मीटिंग तो रहन वालियां? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫਰਮਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾ, ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸੋਧ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਯੈਲੋ ਕਾਪੀ ਯੈਲੋ ਪੈਨ ਜਿੰਨਾ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਬੜੂਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਾੜਨੇ ਹੁਣ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ WTO ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਲੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਛਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ
ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਚੌਲੀਏ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਟ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਰਹੀ 20 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2 ਸੂਤਰੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 50% ਆ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਛ ਨਿਕਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 2 ਸੂਤਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਬਰ ਸਿੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਬਰ ਸਿੱਟਣਾ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 97 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਾ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਐਲੋ ਕਾਪੀ ਐਲੋ ਪੈਨ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟੈਂਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਚੜ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸੀ? ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਵਾਟਰ ਸਟੇਜ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 1000 KFC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ 1000 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਮੁੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਨਫਲੇਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कैमरामैन विनोद के नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। किसान आंदोलन पर पूर्व सीएम हुड्डा ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनीपत पहुंचे हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन में ठंड से हो रही मौतों पर भी सरकार नहीं जाग रही है, उन्हें जल्द से जल्द जागना चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान जो इतनी सर्दी में ठिठुर रहे हैं और अभी 4 तो आज मरे हैं, इतने 60 के करीब मौत हो चुकी हैं और ये जो उनकी मांग है वो जायज़ है और सरकार सुन नहीं रही उनकी बात। इनका सरकार से मैं आग्रह करता हूँ तुरंत किसानों की बात माने और जो ये कानून बनाए हैं इनको निलंबित करें, वापस लें और बाद में किसानों से बात करके उनकी सहमति से जो भी है नए कानून बनाया लेके आए।
पंचकुला के नवनिर्वाचित मेयर और बीजेपी जेजेपी पार्षदों के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को बधाई दी। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें एक नगर निगम, एक नगर परिषद, इसमें हमारे जो मेयर और चेयरमैन चुने गए और कांग्रेस का मात्र एक ही चुना गया है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के मिलाकर के 36 पार्षद हमारे चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस के मात्र 19 चुने गए हैं। इसलिए अगर सीधा सीधा गणित अगर गिने तो 2:1 है, बीजेपी जेजेपी 2 हिस्से, 1 हिस्सा कांग्रेस। तो इसलिए आज विषम परिस्थितियों में भी हमारा जो जन समर्थन है वो पर्याप्त है, ये इसमें से सिद्ध होता है। और आज पंचकुला के नगर निगम के मेयर, हमारे जो पार्षद 11 पार्षद यहाँ हैं, उनका सबका हमने अभिनंदन किया, कार्यकर्ताओं का, जनता का अभिनंदन किया और अपनी जो योजनाएं हैं वो हमने प्रदेश की बताई हैं। मनाली में भारी बर्फबारी ने पर्यटकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अटल टनल के पास हुई बर्फबारी से सैकड़ों पर्यटक यहां पर फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने यहां से रेस्क्यू कर लिया। वहीं लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी का नजारा देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। पर शनिवार मनाली के आसपास अचानक हुई ताजा बर्फबारी के कारण सैकड़ों सैलानी अटल टनल के नजदीक फंस गए। तेज बर्फबारी के कारण वाहन चलाने में सैलानियों को दिक्कत हुई, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। सैलानियों के बर्फबारी में फंसे होने की खबर मिलते ही प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और देर रात तक सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया। सिर्फ मनाली ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद पड़ी हैं। लाहौल स्पीति में भी रविवार सुबह से हो रही बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन इस बर्फबारी से किसान और बागवान खुश नजर आ रहे हैं। लाहौल घाटी में काफी लंबे समय के बाद जो बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हो गया है, आज सुबह ही अब बर्फबारी शुरू हुई है और अब तक करीब 1 से 1.5 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार जो है आने वाले 2-3 दिनों में भी बर्फबारी और मौसम खराब रहने की संभावना जो जताई गई है। दरअसल नए साल का जश्न मनाने बड़ी तादाद में सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया था। नए साल पर तो स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अब बर्फबारी जारी है और सैलानी इसका आनंद भी उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, तो इसके साथ ही सैलानियों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की हिदायत देते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है। मनाली से सचिन शर्मा और लाहौल स्पीति से प्रेमलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मौसम खराब रहेगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले शिमला का हाल जानना चाहूंगी रणवीर आपसे कि आज चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि मौसम खराब रहेगा, तो अभी कैसा मौसम का मिजाज वहां पर? जी हाँ, देखिए कुसुम, जो चेतावनी जारी की गई है उसके तहत आने वाले जो 48 घंटे हैं वो काफी भारी पड़ने वाले। यह तस्वीरें जो है सीधा दिखाना चाहेंगे। फिलहाल राजधानी शिमला में जो है मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि चेतावनी जरूर है, जगह कहीं कहीं जो है बादल जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चेतावनी है, हमने देखा था कि 27 दिसंबर को जिस तरह से सुबह के समय मौसम साफ था, दिन के समय में भी मौसम साफ था, लेकिन रात को अचानक से जो है बर्फबारी हुई थी और यही जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद शाम होते होते जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है 4 और 5 जनवरी को बर्फबारी होगी, जबकि जो निचले इलाके हैं
जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल के, वहां पर जो है आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौसम साफ जरूर है, लेकिन ठंड जो है लोगों का इम्तिहान ले रही है। कड़ाके की ठंड पड़ी है। अभी के समय जो तापमान है 3 डिग्री के आसपास है और रात के समय जो है ये तापमान 0 तक चला जाता है। जो शेडी इलाके वहां पर तापमान काफी नीचे चला जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मौसम साफ जरूर है, लेकिन ठंड काफी ज्यादा है। और आने वाले जो 48 घंटे हैं, जो चेतावनी जारी की गई है, जिस तरह से येलो अलर्ट है, उसकी तहत उसको देखते हुए जो प्रशासन ने जो है तैयारियां पूरी कर ली है। जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आई थी लाहौल स्पीति से कि किस तरह से जो है पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया था, इसी के तहत एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आने वाले जो 48 घंटे हैं एडवाइजरी जारी की गई है। जी रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। विचित्र शर्मा भी हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़े हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि चेतावनी कई जगह के लिए जारी की गई है, इसमें धर्मशाला को भी बताया गया है, तो अभी धर्मशाला का क्या है मिजाज? बिल्कुल आपने सही कहा कुसुम की हिमाचल प्रदेश में एडवाइजरी जारी की गई है, इसलिए क्योंकि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जो वो जारी किया गया है कि अगले 6 और 7 जनवरी तक जो है वो भारी हिमपात और भारी बारिश जो वो हो सकती है। मैं तस्वीरों के माध्यम से जो है वो आपको आज के मौसम का हाल जो है वो बताना चाहूंगा। आप देखिए फिलहाल 2 तस्वीरें कांगड़ा घाटी की। एक तस्वीर वो जिसमें जो है वो सूरज, सुबह का सूरज जो है वो निकल उदय हो रहा है। आप देखिए कि बादलों की आगोश में ये सुबह का सूरज है जो कि उदय हो रहा है। इसलिए 2 तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आज कुसुम आपको, क्योंकि कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जो है वो माना जाता है। यहाँ की जो यहाँ जो क्षेत्रफल है वो बहुत व्यापक है। 6 अलग अलग जिलों के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, तो यहाँ का जो मौसम होता है वो भी अलग अलग होता है। जिस तरह से ये सीधी तस्वीरें सूरज की जो सुबह के सूरज की जो तस्वीरें हैं, ये है देहरा, ज्वालाजी, नूरपुर और ज्वाली और फतेहपुर और इंदौरा की, जहां पर मौसम अभी फिलहाल साफ है। लेकिन आप भी दूसरी तस्वीरें आप देखिए, धीरे धीरे मैं कैमरा घुमाऊंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो दूसरी तस्वीर है वो पूरी तरह से जो है वो बादलों की आगोश में है। यानी ये वो तस्वीरें हैं जो कि धर्मशाला को दिखा रही है। ये देखिए, ये जो धर्मशाला का जो आप नजरे दीदार कर रहे हैं, यहाँ के टेम्परेचर की अगर अभी मैं बात करूं कुसुम, तो धर्मशाला का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि बीते कल जो है यही टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस था। आज 2 डिग्री सेल्सियस अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अपर धर्मशाला की मैं बात करूं तो यही टेम्परेचर जो है वो 0, 1 और 2 के बीच में सीमित होकर रह गया है। त्रिउंड की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। त्रिउंड वो जगह है कुसुम धर्मशाला की जहां पर हर साल जो है वो लाखों सैलानी जो है वो पहुंचते हैं। त्रिउंड वो जगह है जहां से जो है पूरे न केवल कांगड़ा घाटी का बल्कि पंजाब तक के दीदार जो वहां से होते हैं। इसलिए अमूमन जो भी टूरिस्ट यहां पर आते हैं वो सबसे पहले त्रिउंड ही जाना पसंद करते हैं। और अभी फिलहाल जो है त्रिउंड में भारी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये आपके हाथों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर मूव हो रही है, ठंड प्रचंड होती जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सूरज देवता यहाँ पर उग आए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अगले 24 घंटे हिमाचल के लिए मुश्किलों भरे रह सकते हैं।